ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम लोग करने वाले मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड ऑल्सो दे आर अपलोडेड ऑन आवर फ्री रिसोर्सेज सेक्शन ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, आपको बहुत काम आने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो आज हम लोग देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। क्या बताओ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये क्या होता है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन समझो कि ये है क्या, इसको लाने का कारण क्या है, सब कुछ। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब होता है द मिनिमम ये आप कह सकते हो रेम्यूनरेशन। तो इसमें आप समझोगे ना रेम्यूनरेशन मतलब, तो मैं रेम्यूनरेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। provided to a worker, ठीक है। मिनिमम रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू अ वर्कर होता क्या था? देखो, इंडिया जो है ना एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। इंडिया जो है एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। इंडिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। अब होता क्या है कि ब्यूटीफुल तो है लेकिन ये बहुत डाइवर्स भी है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, ये अलग अलग प्रकार के स्टेट हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि एवरी स्टेट हैव देयर ओन लैंग्वेज, एवरी स्टेट हैव देयर ओन लैंग्वेज। तो ये सबसे ब्यूटीफुल बात है कि हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज होता है। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि एवरी स्टेट डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन इन दी अदर स्टेट्स, है ना। और एक बात ये है कि हर एक स्टेट जो है ना वो डेवलप्ड नहीं है। तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, उनमें जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं फॉर वर्क, ठीक है। अब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं लोग, तो वहाँ पे धोखा तो बहुत ज़्यादा होता होगा। आपको धोखे से काम पे लेकर आ गए, आपसे काम करवाया लेकिन आपको पैसा नहीं दिया, या फिर जो अग्रीड प्राइस है, जो उन लोगों ने बोला कि हाँ इतना पैसा मैं तुमको दूंगा, वो पैसा ही नहीं मिला तुमको, बहुत कम बोला 100 रुपये दूंगा, आपको दिया 10 रुपये। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका समाधान क्या हो? समाधान क्या हो इस चीज़ का? समाधान गवर्नमेंट ने निकाला है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप कोई भी काम करवाओ उनको, उनके लिए एक मिनिमम वेज जो है ना गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स कर रखा है कि ये होगा मिनिमम वेज। ये गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा कि ये होगा मिनिमम वेज, सो दैट इससे क्या होगा, ये जो है वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बंद हो जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने वाला, वर्कर को अपने हक का पैसा मिलने वाला है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि अमीर सिर्फ अमीर होना चाहता है ना, गरीब सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो एक्ट है, इस एक्ट का कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे हम लोग अच्छे से। देखो, ये आया कब आया ये एक्ट? ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये आया इन द ईयर 1948, ठीक है। ठीक है, कब? ऑन मार्च 15th, इतना आप याद रखो, मार्च 15 को आए। इससे क्या होता है? द एक्ट एम करता है टू प्रिवेंट, अभी मैंने बताया आपको, बताओ क्या? एक्सप्लॉयटेशन।
एक्सप्लॉयटेशन किसका? लेबरर्स का। लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन रुकता है। ये एक्ट गवर्नमेंट को भी पावर देता है, ठीक है। ये एक्ट जो है ना, गिव्स पावर टू गवर्नमेंट। किस चीज़ का पावर? सेट करने के लिए, टू सेट मिनिमम वेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और बताओ सर। इट सीक्स टू अवॉइड द सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन सर? टू अवॉइड सिचुएशन जहां पे वेयर लेबरर्स जो है ना वो वर्क करते हैं फॉर स्टारवेशन वेज। अब स्टारवेशन वेज के मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। वेयर लेबरर्स वर्क फॉर स्टारवेशन वेज। लिखने से भी चलेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा, लाइफ तुम्हारा आसान कर दूंगा, लाइफ जो है तुम्हारा जिंगालाला हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत ब्यूटीफुल नोट्स है, आपको इंस्टीट्यूट का बोरिंग नोट्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्टारवेशन वेज मतलब क्या होता है? स्टारवेशन वेज मतलब, हाँ जी, स्टारवेशन वेज रेफर्स टू अ लेवल ऑफ पे दैट इज सो लो दैट इट बेयरली कवर्स द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लो वेज that barely covers the necessity of life, कि लाइफ के जो ज़रूरत का जो सामान है उसको बेयरली कवर करता है, बहुत कम पैसा मिलता है, समझ में आ रहा है? बेयरली कवर हो रहा हो तो इसको कहा जाता है स्टारवेशन वेज। ठीक है, हाँ देखो इसमें ना एम्प्लॉयर के लिए कुछ नहीं है, मैं तुमको पहले बता दूं। ये एक लास्ट पॉइंट है, तुम लिख लो इसको, लिखने से तुम्हारा ज़िंदगी आसान हो जाएगा। इट डज नॉट कंसिडर द एक्ट डज नॉट कंसिडर द एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। मतलब ये जो एक्ट है ना, ये आपकी कैपेसिटी नहीं देखता है। तुम एम्प्लॉयर हो, तुम्हारा कैपेसिटी नहीं देखेगा एक्ट। तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, ये एक्ट का कोई आता जाता नहीं है। एक्ट तेरे को एकदम मतलब पूछता भी नहीं है, तू एम्प्लॉयर है ना, तुमको पूछेगा भी नहीं है एक्ट, क्योंकि ये लेबर्स के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सक्षम नहीं हो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लेबरर्स रखने के लिए, तो आप लेबरर्स को रखो मत। ठीक है, द एक्ट डज नॉट कंसिडर द एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। तुम्हारा कैपेसिटी क्या है ये एक्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्ट को फ़र्क उस बात से पड़ता है कि एम्प्लॉयर्स को, बट मैंडेट करता है, मतलब मैंडेटरी बताता है अ मिनिमम वेज दैट शुड बी paid to all employees। ठीक है, तो एक्ट इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में, लेबरर्स के बारे में सोचता है। तुम्हारा कैपेसिटी है तो तुम रखो, मैंने जो मिनिमम वेज बता रखा है वही रखना होगा तुमको, इससे कम तुम रख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया है, ये एक्ट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है ये चीज। ये एक्ट जो है ना स्पेसिफिकली कवर करता है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स को। क्या बताओ? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स को। अब ये जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है।
एक्चुअली शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जरूरत है कि इतना टाइम पीरियड के लिए तुमको काम करना है, समझे। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, वो टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कितना समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भैया, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का डेफिनेशन। क्या बताओ? एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का डेफिनेशन बहुत अच्छे से करना है इसको। एम्प्लॉई कौन होता है? अगर एम्प्लॉई कौन कौन होता है वो तुमको पता नहीं है तो तुम कैसे लिखोगे इस चीज़ को, है ना। तुमको तो पता होना होगा, तब जाके तुम लिख पाओगे, तुम जाके तुम बता पाओगे चलो ठीक है ये एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर हूँ कि नहीं मेरे को पता कैसे चलेगा? ठीक है, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ ये मैं मान के चलता हूँ, ऐसा नहीं होता। एक्ट में मेंशन कर रखा है कि तुम एम्प्लॉय हो और वो एम्प्लॉयर। कौन, वो देखेंगे हम लोग। देखो, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय मतलब एनी पर्सन। क्या बताओ? एनी पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया गया है, जो एम्प्लॉयड है किस चीज के लिए? फॉर हायर, मतलब तुमको हायर करके लेकर आए हैं। और रिवॉर्ड मतलब, समझाओ सर। और रिवॉर्ड मतलब, रिवॉर्ड किस चीज का रिवॉर्ड? मतलब हायर तो समझ में आ रहा है कि तुमको हायर करके लेकर गया फॉर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। और रिवॉर्ड मतलब कि तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, स्किल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनुअल वर्क है, क्लरिकल वर्क है, जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो। ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो, या तो स्किल्ड हो। क्या बताओ? रिवॉर्ड किसके लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं हम लोग? स्किल्ड वर्क के लिए, स्किल्ड वाला काम किया तुमने, या फिर अनस्किल्ड हो, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल वर्क हो या फिर क्लरिकल वर्क हो। क्लरिकल वर्क या तो क्लरिकल वर्क हो जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो। ठीक है, ये जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो। ठीक है, जिसके लिए मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स कर दिया है, फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, ये है जनरल डेफिनेशन। तो जनरल डेफिनेशन क्या है? मेरे साथ साथ बताओ सर, साथ साथ बोलो। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर, या तो हायर के लिए या तो रिवॉर्ड के लिए। और रिवॉर्ड किस काम का? रिवॉर्ड, हायर और रिवॉर्ड टू परफॉर्म, क्या बताओ ना, टू परफॉर्म स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल वर्क, जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिखा है, जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिखा है। ठीक है, इतना ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये पहला पॉइंट। अब इसमें एक इंक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है जो लिखा है वही एम्प्लॉय है, इसके अलावा और कुछ एम्प्लॉय नहीं है और कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो लिखा है ये एम्प्लॉय है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन वो भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये पहले ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखना है इंक्लूड्स। इस डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, क्या बताओ? आउट वर्कर्स, पहला आउट वर्कर्स, दूसरा डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज, डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज, तीसरा एक्सक्लूड होता है। क्या एक्सक्लूड होता है? बताओ? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अब यहां पे कंप्लीट होता है आपका एम्प्लॉय की डेफिनेशन। एम्प्लॉय कौन है बताओ? एम्प्लॉय है कोई भी वो इंसान जो कि एम्प्लॉयड किया गया हो फॉर हायर या फिर रिवॉर्ड के लिए, टू परफॉर्म स्किल्ड काम, अनस्किल्ड काम, मैनुअल काम, क्लरिकल काम, जो भी काम लिखा है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, जिसके लिए मिनिमम वेजेस ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया हो। और ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इंक्लूड्स
आउट वर्कर्स, डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज़ एंड एक्सक्लूड आर्मी वाले लोग जो कि है आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सब तो समझ में आ चुके हैं। दो चीज़ समझा दो सर, सिर्फ ज़िंदगी मेरा आसान हो जाएगा। दो चीज़ समझा दो, ये आउट वर्कर्स क्या है और ये डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज़ कौन है। आउट वर्कर्स कौन है? हाँ जी, आउट वर्कर्स है। आउट वर्कर्स कौन है बताओ ना। मतलब जो बाहर में काम करते हैं, जो बाहर काम करते, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आपके एम्प्लॉई माना जाएगा, ठीक है। जैसे समझाओ सर, देखो पकड़ लो, मैं तुमको समझाता हूँ। पकड़ लो, कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, आउट वर्कर्स, कोई ऐसे लोग हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, लेकिन ये क्लीनिंग का काम वो अपने घर में, अपने लोकेशन में करते हैं। आपका सामान आपके घर से लेकर जाएगा, आपका कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी सामान हो, आपके घर से लेकर जाके वो अपने लोकेशन में बैठ के वहाँ पे उसका क्लीनिंग वगैरह होगा, ठीक है। वहाँ पे तो आउट हो रहा है आपका काम, आउटसाइड करवा रहे हो आप काम। आउट वर्कर जो बाहर बैठ के काम करते हैं, वो भी एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, अंडरस्टूड, समझे। क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, जैसे कि आपके कपड़े लेकर जाते हैं कौन? धोबी घाट। धोबी लेकर जाने के बाद वो घाट में बैठ के धोने के बाद वो लेकर आके, वो भी आपके एम्प्लॉई है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, धोबी घाट समझ में आ रहा है ना ये चीज़। पहले के दिनों में क्या था, धोबी घाट, वहाँ पे लेकर जाते हैं कपड़े, धोने के बाद लेकर आते हैं आपके पास, ठीक है, समझे। डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज़ क्या है? डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयज़ मतलब जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, जिसको भी डिक्लेयर कर दे, वो एम्प्लॉय। पकड़ लो, कल से अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, वो उसके बारे में बात हो रहा है। कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, वो अगर डिक्लेयर कर दे कि जितने भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो आपके एम्प्लॉई है। अगर आप बैठ रहे हो रिक्शा में, तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाएगा और मिनिमम वेज जो है आपको देना पड़ेगा। ऐसा करके मतलब कोई भी क्रिएटिव आप सोच सकते हो। ऐसा अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी को भी एम्प्लॉय घोषित कर दे, तो वो एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दे, इसलिए यही है ना डिक्लेयर्ड एम्प्लॉय, मतलब घोषित कर देना, ठीक है, कि वो एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है। ये समझे, एम्प्लॉय का डेफिनेशन समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉय तो समझे, एम्प्लॉयर कौन है बताओ। एम्प्लॉय समझे सर, अब बताओ सर एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर कौन है? हाँ जी, सिंपल चीज है, कोई भी पर्सन, अ पर्सन हु एम्प्लॉइज, किसको एम्प्लॉय कर रहा है? किसको एम्प्लॉय कर रहा है? वन पर्सन और वन और मोर, वन और मोर मतलब एक इंसान नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन और मोर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो, समझे, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिखो। इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मतलब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जिन जिन का नाम लिखा है ना, उनको आपने एम्प्लॉय कर रखा हो, तो आप क्या हो? एम्प्लॉयर, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम वेज फिक्स्ड है, ठीक है भाई मेरे। हाँ जी, ठीक है। इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी नाम है, जिनका भी नाम है, जो एम्प्लॉई है, उनको अगर आपने एम्प्लॉय कर रखा हो, उन कैटेगरी ऑफ इंसानों को अगर आपने एम्प्लॉय कर रखा हो, तो आपको एम्प्लॉयर, वो है एम्प्लॉई। स्पेसिफिक इंक्लूजन है यहाँ पे, स्पेसिफिक इंक्लूजन मतलब इस एक्ट में ना
कुछ लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि भैया तुम एम्प्लॉयर हो ही हो, 100% हो तुम एम्प्लॉयर, ऐसे डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, ऐसे डिक्लेरेशन कौन है वो? स्पेसिफिक इंक्लूजन्स कौन कौन है बताओ सर? स्पेसिफिक इंक्लूजन, स्पेसिफिक इंक्लूजन कौन है वो इंसान? सबसे पहला इंसान, हाँ जी, आप में से कोई हो सकता है भाई मेरे, देख लो। सबसे पहला इंसान है अपना फैक्ट्री मैनेजर। तुम बेटा डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयर हो, आप जो है ना, आप डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयर हो, समझे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके केसेस में जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD है, वो एम्प्लॉयर है। जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है ना, क्या बताओ? लोकल अथॉरिटीज़ है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, पर्सन अपॉइंटेड बाय द लोकल अथॉरिटी और इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो लोकल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, तो वो जो लोकल अथॉरिटी है ना, उनने अगर किसी भी इंसान को पर्सन अपॉइंटेड, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है ना, उनने किसी इंसान को अपॉइंट कर रखा है, या फिर अपॉइंट अगर नहीं कर रखा है एज एन एम्प्लॉयर, तो CEO जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा आपकी कंपनी में, आपकी लोकल अथॉरिटी में, वो बन जाएगा आपका एम्प्लॉयर। ठीक है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी में किसी को तो दिखाना होगा कि भैया एम्प्लॉयर कौन है इस ऑफिस में। ठीक है, अदर केसेस में पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय सुपरविजन और वेज पेमेंट। अदर केसेस में, एनी अदर केस में कौन रहेगा एम्प्लॉयर? जिसका ड्यूटी है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय का सुपरविजन के लिए, एम्प्लॉय के सुपरविजन के लिए, या फिर वेज पेमेंट के लिए जिम्मेदार है वो। ठीक है, समझ में आ चुका है? चलो, यहाँ पे एम्प्लॉयर का डेफिनेशन खत्म। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियो रहेगा ना, ये एम्प्लॉयर का डेफिनेशन तक हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। क्या बताओ, ये जो हम लोग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, ये क्या है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इसके डेफिनेशन को ये हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसका जो नोट्स होगा वो हम लोग आराम से डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ज़रूर। एंड अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।